बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कीमा प्याज की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खड़े मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, बेहद लजीज बन के तैयार होता है। इसको आप पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं और आपका अचानक से मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल कुछ कीमा खाने का दिल चाहे तो इसको बना के आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें एक पीस ऐड किया है मैंने दालचीनी का। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बादियान के 2 फूल ऐड कर देंगे। 2 अदद काली इलायची। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। कीमा इधर मैंने थोड़ा मोटा वाला लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं है, और थोड़ा सा फैट भी ऐड है इसके अंदर। कीमे को फ्राई करेंगे, इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इसके बाद मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, ये ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है मैंने। इसको कवर करके पकने देंगे 15 मिनट के लिए। इतने में हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल जाएगा। टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया इसी के अंदर। अब इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अदरक ऐड करेंगे। अब स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें रख सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड की हैं। आखिर में ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला और फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने 4 डली ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट किया था। इसको आपने इस तरह से खिलाते हुए डालना है जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। प्याज आपने आखिर में ही डालनी है, जब कीमा गल जाए आपका अच्छे से तभी ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर आपको लग रहा होगा प्याज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। अब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो नज़र भी नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, कवर करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए। तो देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हमारा पक के रेडी हो गया है। अब आखिर में ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये मज़ेदार सा कीमा रेडी है। बकरीद आने वाली है, बकरीद के दिनों में आप इस कीमे को बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है। इसको आप नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कड़क पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो सादी चपाती के साथ भी एंजॉय करें, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को देख के आप लोग परफेक्ट पूरियाँ बनानी सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके अंदर सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, सारे सीक्रेट्स आज मैंने बता दिए हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग सॉफ्ट पूरीज घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और हर पूरी आपकी फूलेगी और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें मैदा। तो आप लोग चाहें तो मैदे की पूरियाँ बनाएं या फिर आप लोग चाहें तो आटे की पूरियाँ बनाएं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरीके से आपने आटा गूंदना है, इसी तरीके से आपने बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर ले लिया था मैदा, यानी कि आधा किलो के बराबर मैदा लिया है। इसमें ऐड कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि पूरियाँ अकड़ जाती हैं या फिर पूरियाँ जो हैं फूलती नहीं हैं। तो इसका सिर्फ डो जो है नॉर्मल जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाया जाता है, बस इसको थोड़ा सा नीट किया जाता है, वो मैं आगे आपको स्टेप दिखा दूँगी। तो उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। तीसरा इसमें ख़ास जो तरीक़ेकार होता है फ्राइंग का होता है, अगर आप तेल का ख्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। देखिए जब आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया तो मैंने क्या करा, आखिर में तेल ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ कर लूँगी। तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक आपका जो ये तेल है पैन से प्याले में से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करते चले जाना है। ये देखिए अच्छे से नीट हो जाएगा ये जो डो है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटा इनफ होता है, रेस्टिंग टाइम है इसका, और आधे घंटे बाद आप इसकी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरियाँ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेड़े बना लूँगी, और तो मैं छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाऊँगी आज। तो देखिए छोटा सा पेड़ा ले लिया है मैंने। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, छोटे साइज़ की बनाएं, बड़े साइज़ की बनाएं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि पेड़े बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो आपने बस इस तरह से साइड पे रख देना है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैदे का इस्तेमाल किया था। आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं इन पूरियों को। तो बस थोड़ा सा मैदा लगाया है एक पेड़े के ऊपर। अब इसको हम बेल लेंगे, और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। जब पेड़े बनाने स्टार्ट किए थे तभी गरम करने के लिए रखा था, क्योंकि पूरियाँ अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है आपका तेल भी अच्छा गर्म हो, तभी आपकी पूरियाँ अच्छी फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर ही मैंने पहली पूरी डाली है, तेल अच्छे से गर्म था तो ये अच्छे से फूल भी गई थी। तो ये देखिए बस आपने पूरी डाल देनी है ऑयल के अंदर, और इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरीके से, और इसके बाद आपने इसको पलट देना है। जब एक तरफ से पक जाएगी तो दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारे घर में थोड़ी सुनहरे सुनहरे कलर की पूरियाँ खाई जाती हैं, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई करूँगी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको चंद सेकंड ही फ्राई करके पलट सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ फ्राई करके रख लूँगी, और दूसरी पूरी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब तक पूरी फूलती नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप लोगों के साथ होता है ऐसे कि नहीं होता, मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो जब तक पूरी फूले नहीं जब तक मज़ा नहीं आता पूरी फ्राई करने में। तो पूरी फूलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने थोड़ी पतली पूरियाँ बनाई थी, पतली पूरियाँ भी बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो ये देखिए आपके सामने ही है। तो हमारी पूरियाँ जो थी माशाल्लाह से पक के रेडी हो गई हैं। सारी पूरियों को मैंने फ्राई कर लिया, तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही परफेक्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई थी। और मैंने पतली पूरियाँ बनाई थी, तो देखें तब भी ये कितनी नरम है। आप पूरा हाथ में लेके इसको मरोड़ सकते हैं, ये टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्रिस्पी नहीं बनी है, सॉफ्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका रिज़ल्ट, जो कि बहुत ही मुलायम बनके तैयार हुई थी। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो आपकी पूरियाँ भी इतनी ही परफेक्ट बनके तैयार होंगी। इसको बना के आप हलवे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी तरकारी बना सकते हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कीमे के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ छोलों की तरकारी, या फिर आप इसको छोलों का सालन भी कह सकते हैं, या फिर हलवा पूरी वाले छोले भी कह सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये घर में बनाना बता रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नान और पराठों के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाइट वाले चने चाहिए होंगे। ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स के बराबर, और ये मैंने देसी चना लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी के अंदर। जो मोटे वाले होते हैं ना उनका नहीं आता, ये छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गर्म पानी, क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं तो इसको मुझे डिप करना है तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी पानी में छोड़ सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, मतलब सोडा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, बस कवर करके छोड़ देंगे पूरी रात के लिए काउंटर पे ही। अब इसको मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और देखें कितने फूल गए हैं ये माशाल्लाह से, और अभी तक ये कच्चे ही हैं। अब इसके बाद हम इसका पकाने का प्रोसेस करेंगे। तो ये जो पानी है ना इसको हम फेंक देंगे और एक बार इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इधर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर, और इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूँगी। आप लोग चाहें तो पतीली में भी बॉईल कर सकते हैं। और इसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी ऐड करेंगे मसूर की दाल 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो ये ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी गलाने तक। तो देखिए चने हमारे अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं, और दाल की वजह से इसमें ग्रेवी सी बन जाती है, जो कि सालन जब हम पकाते हैं उसको थिक करने में मदद देती है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वक्त बहुत गर्म थे, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये गल गए हैं। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग अगर ऑयल ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा तरी पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज, बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर है। ये 4 मीडियम साइज़ की डलियाँ थी, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। बस इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। जब हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी 1/2 टीस्पून के बराबर, और कलौंजी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि एक अच्छी खुशबू आ जाए इसके अंदर। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। चंद सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से पका लेना है प्याज के साथ ही। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। मैंने ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और आप लोग चाहें तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक से चंक्स हैं इसके अंदर। बस वो ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा भून लेना है टमाटर के साथ ही। ये भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर, और इसको टमाटर गलने तक हमने पकाना है। थोड़ा सा टमाटर गल जाएंगे, 1 या 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, ग्रेवी अच्छी बन गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। यहाँ तक आपने इसको पकाना है अच्छे से। उसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मसाला जो हमने बनाया था इसको हम चनों के अंदर मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी थिक रख सकते हैं, तो पानी कम ऐड कीजिएगा। मैंने इसको मीडियम ही रखा था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने दाल वगैरह ऐड की हुई है। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने आधा कप ऐड किया है, इसको मिक्स करके देखेंगे, और ज़रूरत होगी तो और ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। उससे पहले मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चने हमने ऐड किए हैं इसके अंदर भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जब तक आपने इसको कुक करना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, मुझे इधर कम लग रहा था, क्योंकि अभी ये पकेगा तो ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा।
तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, चने हमारे रेडी हो गए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये तरकारी और इसको आप पूरी वगैरह के साथ चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। पूरी की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे पूरियों के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार सा केक बनके तैयार होता है। बेकरी से अच्छा केक आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। बजट में रहते हुए आप लोग ये केक बना सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन केक बनके तैयार होता है। एक बार बनाएंगे तो आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मक्खन 100 ग्राम्स के बराबर लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर दूध ऐड करने के बाद इसको हम मेल्ट कर लेंगे, यानी कि इन दोनों को हल्का सा पका लेंगे। बस बटर मेल्ट हो जाए इतना ही आपने इसको पकाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने साइड पे रख देना है, थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर हमें फ्रूट केक के लिए टूटी फ्रूटी चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैंने मिक्स टूटी फ्रूटी ली है और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर लिया है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें से मैंने बचा लिया है ऊपर डेकोरेशन के लिए। 2 टेबलस्पून किशमिश ली है, काजू लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, बादाम लिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। इन सब चीज़ों के अंदर मैदा ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पे। इसको हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 150 ग्राम्स के बराबर मैदा और इसी में से मैंने 2 टेबलस्पून मैदा निकाल के टूटी फ्रूटी में ऐड किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, केक आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा और ये दोनों चीज़ें ऐड करने से बहुत ही खुशबूदार, बहुत अलग सा इसका फ्लेवर आएगा। और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया था। आप यहाँ पर अंडे देख लेते हैं, तो 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 150 ग्राम्स के बराबर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको बस आपने बीट करना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छी तरीके से बीट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको बीट करना है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे और मशीन ऑन करके इसको बीट करते चले जाएंगे। बस इतना बीट करेंगे कि ऑयल जो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम फूड कलर। तो येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में येलो कलर का केक मिलता है जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है इसके अंदर। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे और इसको आपने फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। इसमें कोई लम्स ना रहें, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। मैदे को अच्छी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर और दूध का मिक्सचर। इस स्टेज पे ख्याल रखिएगा ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप लोग फ्रूट केक बनाएंगे तो केक बहुत लाइट बनके तैयार होगा और बहुत एरी बनेगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आखिर के अंदर जो हमने टूटी फ्रूटी मिक्स करके रखी थी। मैदा इसलिए इसमें लगाया था ताकि टूटी फ्रूटी है नीचे जाके बैठे नहीं। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है केक हम बेक करते हैं सारी टूटी फ्रूटी नीचे बैठ जाती है, तो इस तरह से नहीं बैठेगी। अब ऊपर हमने जो थोड़ी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी बचाई थी, फ्रूट्स बचाए थे, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। अच्छा, मोल्ड का मैंने आपको बताया नहीं, 7 इंच का मोल्ड है, इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया था।
तो देखिए माशाल्लाह से केक हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बेक होकर आ गया है। इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकाल लेना है, डीप मोल्ड कर लेंगे इसको। बटर पेपर हटा लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार से केक बन के तैयार हुआ था। और इसके अंदर हमने जो सिनेमन और जायफल जवित्री का पाउडर ऐड किया है उसकी वजह से इसके अंदर एक अलग सी खुशबू होती है। आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने टीचर से जो सीखा था, जो ओरिजिनल केक की रेसिपी है फ्रूट केक की, उसके अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ज़रूर जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक बन के तैयार होता है, तो कि चाय के साथ बेहद मज़ेदार लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाता है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सवैयों का मीठा। इसको आप सवैयों की खीर भी कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपका कभी भी मीठा खाने का दिल चाहे, आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी में इसको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, कैशू नट और किशमिश लिए, सब 2 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, मतलब 1 के 4 हिस्से कर लीजिएगा। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद यही पैन ले लेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे। देसी घी ना हो तो आप बटर ले लीजिएगा, बटर में भी बहुत मज़े का लगेगा ये। फिर मैं ले लूँगी ये मोटी वाली सेवइयाँ 1 कप के बराबर, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। ये ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। बस इसको फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वैसे तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ब्राउन थी, भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 से आधा मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भुन जाएंगी फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड कर लूँगी, यानी कि 750 ml के बराबर आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। और सेवइयों को हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में, और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद बस मिक्स कर लीजिएगा इसको एक बार, और इसको आप बस इस तरह से सिमर पॉइंट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और दूध जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। और इसी तरह पकते पकते इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी बनती हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़ 5 टेबलस्पून के बराबर। ये पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास डलियों के अंदर हो, पीसेस में हो, तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। नट्स वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि नट्स का और इलायची का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, उसको मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्की सी थिकनेस आएगी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐड करके हम इसको थिक कर लेंगे, बस 1 मिनट ही कुक करेंगे और उसके बाद ही हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम सर्व करें, और अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो गरम गरम सर्व कीजिएगा। गर्मियों में बनाएंगे आप तो इसको आपने ठंडा सर्व करना है। तो ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर देंगे।
तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये क्रीमी होता है, थिक होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब आप इसको असली घी में बनाएंगे, एक उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार सा, साथ में गुड़ का भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है, मतलब हमारे घर वालों का हाथ नहीं रुका था इसके ऊपर, बनी इतने मज़ेदार थी, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत बेहतरीन ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर के अंदर ही मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर से आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत हेल्दी भी है, ये खाने में बेहद मज़ेदार है। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप ब्रेकफास्ट घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। और उसके बाद इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। फ्लेम मैंने लो मीडियम ही रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी 1 अदद चीज़ का स्लाइस ले लिया है मैंने, चेडर चीज़ लिया है, उसको मैंने तोड़ के ऐड कर दिया है इस तरह से। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। टमाटर भी हमने बारीक काट लिए थे, 2 टेबलस्पून के बराबर ले लिए हैं। और ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो, आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस वेजिटेबल्स अभी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टोर्टेला ब्रेड। अगर आपके पास ये ब्रेड नहीं है तो आप लोग लेफ़्ट ओवर रोटी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास रात की बनी हुई रोटी हो तो वो आप इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिएगा। और इसके बाद आप थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रेस करा है, थोड़ी सी फ्लेम मैंने बढ़ा दी थी। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अंडा, उसके बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ का 1 अदद और स्लाइस ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है नीचे की तरफ, ताकि रोटी जो है हमारी अच्छे से सिक जाए। थोड़ा सा इसको हमें क्रिस्पी करना है रोटी को, तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो एक चीज़ का स्लाइस और रख दिया है, इसको हमने टर्न कर देना है इस तरह से, ये देखिए। और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपका बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। 5 मिनट से भी कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगा ये, क्योंकि आपने इसमें ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं। अंडे वगैरह सभी लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, शौक़ से खाते हैं, और ये सारी चीज़ें हेल्दी हैंगी, तो आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको फ्राई करने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगी इसकी जो ये रोटी है। उसके बाद बस हम इसको निकाल लेंगे, इसको आप सर्व कर सकते हैं। एक बंदे के लिए बिल्कुल इनफ है ये ब्रेकफास्ट, आराम से टमी फुल हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप इस तरह से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो देखें, इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ छोटे पीसेस के अंदर, इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगता है। और इसके साथ आप लोग कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं, केचप वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको अंदर का इसका लुक, ये देखिए। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, अंदर से चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है और जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इसके साथ चेडर चीज़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।